Very good morning, my dear students, and you're welcome in the online story of Park Public School. Yes, students, we hope you all are fine at your home, at your place. Please be safe at your home, be protected. Yes, student, as you know, this online tutorial of Park Public School platform is providing you quality of education during this lockdown. And students, in this video, in this lecture, you will cover each and every concept related to the CBSE as well as the competition. Okay, student, if you have not subscribed this channel, to kindly subscribe this channel first of all, and then let's come and start today's lecture. Yes, student, please come with full of energy and full of concentration for today's lecture, and please sit straight on your chair and open your notebook and maintain your notebook properly and write your notes neat and clean. Yes, student, let's start today's lecture. Yes, now नेक्स्ट डेरिवेशन में हमने क्या चेंजेस करे हैं, नेक्स्ट डेरिवेशन के चेंजेस देख लेते हैं एक बारी। नेक्स्ट डेरिवेशन में ये चेंजेस कर दिए कि अब हमने अपने ऑब्जेक्ट को नीचे, पहले क्या था सिर्फ हम उसे होल्ड करके खड़े थे, अब हमने अपने ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ खींचना है, पुल करना है, पुल्स अप ऑन इंक्लाइंड प्लेन, उसे ऊपर खींचना पड़ेगा। ठीक है, अगर तुम उसे ऊपर खींचना चाहते हो तो क्या होगा, तुम्हें ज्यादा ताकत चाहिए, तुम्हें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा ज्यादा फोर्स, मैंने अभी बताया, बिकॉज पहले क्या था कि पहले फ्रिक्शनल फोर्स तुम्हारी हेल्प कर रहा था, तुम्हारी टीम में था, इधर एक पर्सन था, इधर दो पर्सन थे। अब फ्रिक्शन फोर्स तुम्हारी टीम को छोड़कर ऑपोजिट टीम में चला गया है। अब यहाँ दो पर्सन हो गए, यहाँ पर तुम सिंगल रह गए हो, और ऊपर से तुम्हें इस गेम को विन करना है, इस गेम को जीतना है, तो दैट मींस यू हैव टू अप्लाई मोर फोर्स। अब तुम्हारे में पावर होनी चाहिए, तो कितना फोर्स चाहिए वो हम देखना चाहते हैं। होल्ड करने के लिए भी हमने एक डेरिवेशन करी, कितना फोर्स चाहिए था, बहुत थोड़ा सा फोर्स चाहिए था होल्ड करने के लिए। ठीक है, तो अब खींचने के लिए कितना फोर्स चाहिए ये हम देखना चाहते हैं। सेम डायग्राम है, एज इट इज सब कुछ सेम है, सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स की मैंने टीम चेंज करी है। अब फ्रिक्शन फोर्स को तुम्हारे ऑपोजिट खड़ा कर दिया ले आगे, वो फ्रिक्शन फोर्स को तुम्हारे ऑपोजिट क्यों खड़ा किया उस चीज को समझ लो। फिर से मैं अपने वही पॉइंट को रिपीट करूंगा, इंटेंशन, कि अब ऑब्जेक्ट की इंटेंशन क्या है। पहले ऑब्जेक्ट नीचे आने की इंटेंशन रखता था, ऑब्जेक्ट स्लाइड डाउन करना चाहता था, और उस टाइम पर फ्रिक्शन फोर्स इसके ऑपोजिट था, क्योंकि हमेशा फ्रिक्शन ऑब्जेक्ट की इंटेंशन को काट देता है, ऑब्जेक्ट की इंटेंशन के ऑपोजिट हो जाता है। जब हमारा फ्रिक्शनल फोर्स ऑब्जेक्ट के इंटेंशन से ऑपोजिट होगा, बस वही तुम्हारी डायरेक्शन होगी फ्रिक्शन फोर्स की। तो अब ये बताओ मुझे, अब ऑब्जेक्ट की क्या इंटेंशन है। अब ऑब्जेक्ट नीचे जाना चाहता है या ऑब्जेक्ट ऊपर आना चाहता है। अब यहाँ पर ध्यान से पढ़ना, व्हेन एन ऑब्जेक्ट पुल्स अप, अब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ आना चाहता है, मतलब अब उसे तुम ऊपर खींचना चाहते हो। अगर तुम उसे ऊपर खींचना चाहते हो तो ऑब्जेक्ट की इंटेंशन है ऊपर आने की, तो फ्रिक्शन फोर्स ऑपोजिट हो जाएगा, अब उसे रोक लेगा फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स तो ये कहता है अगर वो नीचे जा रहा है तो नीचे ना जाए, ऊपर आना है तो ऊपर ना आए। फ्रिक्शन फोर्स ने हमेशा उसके इंटेंशन का अपोज करना है। ये सबको क्लियर हो गया होगा, आई होप। ठीक है, ये हमारी जो डेरिवेशन है उसके जस्ट नेक्स्ट डेरिवेशन है होल्ड करने वाली डेरिवेशन से। तो सिंपल सी बात है, इसमें भी हमने वही सारा डायग्राम अपना एक्सप्लेन करना है। डायग्राम में सब कुछ सेम है, वही पॉइंट्स लिख सकते हो बेटा। पॉइंट नंबर 1 सेम चलेगा, पॉइंट नंबर 2 भी सेम चलेगा, पॉइंट नंबर 3 क्या था, पॉइंट नंबर 1 हमारा वेट था, फिर इसके कंपोनेंट्स थे, और पॉइंट नंबर 3 क्या था, देख सकते हो इसमें एक पॉइंट चेंज हो जाएगा कि ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट डाउनवर्ड हो जाएगा, एक्ट डाउनवर्ड along the inclined plane with, बस along the inclined plane कर दो। अब ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डाउनवर्ड हो जाएगा, ये इसमें चेंज आ जाता है। बाकी तो सब कुछ एज इट इज ही चलेगा, कुछ भी कम या ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, अब हमें फिर से इसके अंदर कैलकुलेशन की अगर मैं बात करूं तो कैलकुलेशन में क्या करना है, ये पॉइंट्स लिख लोगे ना, एज इट इज पॉइंट लिखने हैं, थोड़ी सी जगह छोड़ दो पॉइंट्स के लिए। जो मैंने लास्ट टाइम पॉइंट्स लिखवाए थे, mg क्या है, mg cos अल्फा, mg sin अल्फा, फिर इन दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया, ये सब पॉइंट्स रिपीट करने हैं। सिर्फ एक पॉइंट का डिफरेंस आ जाएगा, वो कौन सा पॉइंट होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स डाउनवर्ड, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नीचे की तरफ एक्ट करेगा। यहाँ पर लिख लेना बेटा कि ऐसा क्यों होगा, तो लिख लेना ऑपोजिट टू इंटेंशन,
जो इंटेंशन है इंटेंशन के ऑपोजिट रहेगा। ठीक है अमन, वीडियो क्लियर हो गया बेटा? बताते रहेंगे मुझे। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। तो वेट करते हैं थोड़ा सा, होल्ड। नाउ स्टार्ट द कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन फिर से वही सिंपल सी कैलकुलेशन है। बस बेटा इतना तुम्हें ध्यान रखना होता है कि ये जो रिएक्शन फोर्स होता है ये परपेंडिकुलर होता है इस सरफेस के, ये हमेशा ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर होगा, इसको ऐसे मत बना देना। ठीक है चलिए, तो कैलकुलेशन में हम क्या देखना चाहते हैं, ये करते हैं कि अब मेरे पास बैलेंस करने के लिए एट इक्विलिब्रियम में क्या होगा, mg sin अल्फा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दोनों अप्लाइड फोर्स के इक्वल हो जाएंगे, ऐसा ही होगा। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है ये तुम्हें भी पता है बेटा, बट करके लिख लो, बट एफ एस इज इक्वल टू न्यू आर। ठीक है, और यहां लिख लेते हैं हियर R इज इक्वल टू एम जी कॉस अल्फा। देख सकते हो डायग्राम में, देख सकते हो R एम जी कॉस अल्फा के इक्वल है। तो R को पुट कर देंगे तो एफ एस क्या बन जाएगा, म्यू एम जी कॉस अल्फा। इस इक्वेशन में डाल दो इसको। नाउ दिस इंप्लाइज एम जी साइन अल्फा प्लस न्यू एम जी cos अल्फा इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। एम जी कॉमन ले लो, साइन अल्फा प्लस न्यू cos अल्फा अप्लाइड फोर्स। ये लो जी, कैलकुलेशन तो बहुत आसान होती है इसकी। तो जरा सा ध्यान से देखना, लास्ट डेरिवेशन के अंदर क्या था, लास्ट डेरिवेशन के अंदर बेटा यहां माइनस था, और इस डेरिवेशन में क्या है, इस डेरिवेशन में यहाँ पे प्लस है। ध्यान से देखेंगे इस चीज को, एक जगह पे माइनस था और एक जगह पे यहाँ पे प्लस आ रहा है। गॉट इट? तो अगर प्लस आ रहा है तो डेट मींस अब तुम्हारा अप्लाइड फोर्स में कुछ ऐड हो रहा है। पहले तुम्हारे अप्लाइड फोर्स में कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा था, मतलब तुम्हें अप्लाइड फोर्स कम लगाना पड़ रहा था, अब तुम्हें अप्लाइड फोर्स ज्यादा लगाना पड़ रहा है। तो आई थिंक इस चीज को तुम समझ चुके होगे, अच्छे से समझ चुके होगे कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर खींचना चाहते हैं तो ज्यादा फोर्स चाहिए। फॉर्मूला तुम्हारे सामने आ चुका है, तो अप्रोक्सीमेटली डबल फोर्स हो जाता है। ठीक है, रेंज अगर हम इसकी निकालते हैं तो डबल रेंज आती है इस चीज की। अप्लाइड फोर्स mg sin अल्फा प्लस फ्रिक्शन फोर्स से ग्रेटर नहीं होना चाहिए। अप्लाइड फोर्स ग्रेटर, बेटा ग्रेटर का मतलब है कि मैं जब भी कोई भी डेरिवेशन करूंगा, जो तुम पूछ रहे हो ना कि अप्लाइड फोर्स बड़ा होना चाहिए, जब भी मैं कोई भी डेरिवेशन करूंगा, अच्छा क्वेश्चन है अमन, कि उस टाइम पर मैं हमेशा इक्विलिब्रियम वाली पॉइंट की बात किया करूंगा, क्योंकि मैंने तुमसे कहा था मेरे पास जो फॉर्मूलाज है ना, ये जो मैंने यहाँ पर यूज किया है न्यू आर, ये देख सकते हो न्यू आर जो यूज हुआ है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को क्या लिखा है, न्यू आर। ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, इसके अंदर काइनेटिक्स नहीं आता। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन पे मैं जब भी बात करता हूं, मैं तुम्हें ये बार बार समझा रहा हूं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन पे हम कैलकुलेशंस करते हैं। मतलब क्या है कि मैंने एक ऐसी सिचुएशन को क्रिएट कर दिया, एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि अगर मैं थोड़ा सा भी अप्लाइड फोर्स इंक्रीज करूंगा तो डेफिनेटली इट विल मूव अपवर्ड, तो ये ऊपर की तरफ मूव करने लगेगा। लेकिन मुझे वो वाली सिचुएशन नहीं चाहिए कि ऊपर की तरफ मूव करने लगे, मेरे को वो इक्विलिब्रियम पे आके रुकना है कि अगर इतना फोर्स तो मैंने लगा लिया है, लेकिन अब हल्का सा भी अगर इंक्रीज कर दिया तो ये आ जाएगा ऊपर। ठीक है, क्यों इक्विलिब्रियम पे हम रुकते हैं आके, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे आके रुकने का मतलब है कि हम लिमिटिंग फ्रिक्शन पे रुक गए। जब दोनों तरफ इक्वल हो जाता है ना, जब दोनों तरफ इक्वल हो जाता है तो दैट मींस लिमिटिंग फ्रिक्शन है वहां पर। अगर तुम लिमिटिंग फ्रिक्शन को यूज करते हो तभी तो तुम इन फॉर्मूलाज को यूज कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन नॉट यूज दिस फॉर्मूला, यू कैन नॉट यूज द लॉज ऑफ फ्रिक्शन। जो लॉज ऑफ फ्रिक्शन है वो हमारे लिमिटिंग फ्रिक्शन के ही तो हैं। अमन पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बहुत अच्छा क्वेश्चन था तुम्हारा कि अप्लाइड फोर्स ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर अप्लाइड फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन बन जाएगा, ऑब्जेक्ट स्लाइड करने लगेगा,
हमें ऑब्जेक्ट को स्लाइड नहीं करना, अबाउट टू मूव वाली सिचुएशन में आगे रुकना है। अबाउट टू मूव का मतलब समझते हो ना, कि वो स्लाइड करने के लिए तैयार हो जाए। अबाउट टू मूव वाली जब सिचुएशन आएगी वहां पे तुम्हें रुक जाना है और अपनी कैलकुलेशंस कर लेनी है। पॉइंट क्लियर हुआ अमन? से यस और नो। ठीक है, तो ये सब कुछ था आज के लिए। ये 2 डेरिवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस थी, बहुत अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर लेना। डेफिनेटली यू कैन सी दिस डेरिवेशन इन योर एग्जाम। चलिएगा, आज के लिए इतनी ही क्लास रहेगी हमारी। किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं।